ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 635 635 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 12 के प्रथम 2 अध्यायों को श्रवण किया था। अध्याय 1 स्कंद 12 का, जहां कलयुग के पतित वंशजों की सूची दी गई थी। पतित वंशज इस अर्थ में कहे गए क्योंकि समयांतर पर भगवान श्री कृष्ण के धराधाम से लीला तिरोधान करने के पश्चात आगामी राजे महाराजे शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, आध्यात्मिकता और प्रजा के कल्याण की भावना को अक्षरशः पालन नहीं कर पाएंगे कलयुग के प्रभाव से। तो राजा राजा का प्रतिकारी बनेगा, राजा के विश्वस्त मंत्री, सुरक्षाकर्मी उसके स्वयं के घाती बन जाएंगे। भाई भाई का कलह और राजा के इस आचरण का प्रभाव प्रजा पर इस प्रकार पड़ेगा कि संबंधों में नीरसता आ जाएगी। धार्मिकता का अंश मात्र ही शेष रहेगा, जो कि कलयुग के प्रभाव से समयांतर पर वो भी नष्ट हो जाएगा। तो प्रथम अध्याय में इसलिए हम इन सूची को जब श्रवण करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं अध्याय 2 में कलयुग के लक्षण बतलाकर कि कहीं श्रोताओं को ये भ्रम न हो कि ऐसे राजा हुए कैसे। तो हमारा आचार विचार हमारे आसपास के वातावरण के प्रस्तार को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके लिए अध्याय 2 में हमने कलयुग के लक्षण के बारे में श्रवण किया। आज स्कंद 12 अध्याय 3 हम सभी श्रवण करेंगे मंगलाचरण के पश्चात, जिसका नाम है भूमि गीता। तो बहुत ही सुंदर विषय है यहाँ पर, और अपने आसपास के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम सभी इसे संबद्ध भी कर सकते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 635 635 में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 3 भूमि गीत के श्रवण को एक एक श्लोक का वाचन करते हुए यहाँ पठन करने का प्रयास करेंगे। तो यह अध्याय आरंभ होता है जहां पृथ्वी के उन राजाओं की अल्प ज्ञान, स्पष्ट शब्दों में मूर्खता को
बताया गया है जो उसे जीतने पर तुले हैं। तो कलयुग सामान्य रूप से हम सभी को पता है कि अनेक प्रकार के दोषों से पूर्ण रहेगा, पर साथ ही साथ भगवान ने उद्धव को ये भी स्पष्ट किया था कि जो हरिनाम के आश्रय में रहते हैं, जो हरिनाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके कलयुग के पूर्ण दोष जो प्रभावित करने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी ये कहते हुए, श्री शुक उवाच दृष्ट्वात्मनि जये प्रज्ञान नृपान हसति भूयम् अहो मां विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडनका नृपा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस जगत के राजाओं को अपने पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में व्यस्त देखकर पृथ्वी हंसने लगी। उसने कहा, जरा देखो तो इन राजाओं को, जो मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे हैं, वो मुझ पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। तो इन राजा महाराजाओं के लक्षणों को, व्यवहार को, कलयुग से प्रभावित इनके आचरण को देखकर माता पृथ्वी, जिन्होंने देखा कि सब लोभ के इस अंधकूप में फंसे जा रहे हैं, ये सोचकर कि इनका जीवन अब समाप्त नहीं होने वाला है, ये कितने अल्पज्ञानी हैं। और आचार्य यहाँ पर वास्तव में जो बिंदु हम जब आगे श्रवण करेंगे तो स्पष्ट होगा, जो बिंदु लाने का मुख्य प्रयास कर रहे हैं वह ये कि कलयुग के राजाओं में और स्कंद 9 के जिन पूर्ववर्ती राजाओं के बारे में हमने श्रवण किया है, उनमें से जो पापी से पापी असुर वृत्ति वाला रहा, उसको इस बात का बोध रहा कि जब उसने वरदान भी मांगा तो ये मांगा कि मैं अमर रहूं। इसका अर्थ है कि उन्हें इस बात का बोध था कि उनका जाना सुनिश्चित है। अपनी इस वैचारिक सतर्कता के साथ वो भगवान से शत्रुता लेने का दुस्साहस कर रहे थे। पर कलयुग के राजाओं के अल्प ज्ञान पर भूमि देवी स्मित हाथ से कर रही हैं। ये कैसे हैं जिन्होंने शास्त्र का इतना भी अध्ययन नहीं किया, जिनके जीवन में धार्मिकता का, सांस्कृतिक तत्वों का इतना भी मेल नहीं है कि वो ये अनुभूत कर सकें कि आसपास प्रत्येक जीव जन्म और मृत्यु के इस बंधन में उनके समक्ष यात्रा कर रहा है, और तब भी वे अपने आप को देवताओं से भी ऊपर समझकर मुझ पृथ्वी को जीतने की व्यर्थ लोभमयी आकांक्षा में एक दूसरे के इतने परम शत्रु हो गए हैं। कहते हैं, कामेश नरेंद्राणाम मोघशात विदुषामपि ये न फेनोपमे पिंडे ये अति विश्रम्भिता नृपा। मनुष्यों के महान शासक, यहाँ तक कि जो विद्वान भी हैं, भौतिक कामेक्षा के कारण हताशा तथा असफलता को प्राप्त होते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं, अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं। यद्यपि भौतिक ढांचा जल पर तैरते फेन के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है। संस्कृत में अन्य स्थानों पर भी शरीर की तुलना, जो पानी के बुलबुले हैं, जो समुद्र के जल के सतह पर फेन के बुलबुले जो क्षणभंगुर समान है, दिखते और तुरंत नष्ट हो जाते हैं, शरीर की तुलना उस अर्थ में की गई है। ये शरीर जिस पर हम अत्यधिक श्रद्धा, इसका अर्थ ये नहीं है, आचार्य स्पष्ट करते, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर का हमें ध्यान नहीं रखना है, आवश्यक पोषण नहीं करना है, पर शरीर की आवश्यकता किस अर्थ में है? सभी संसाधनों का प्रयोग शरीर को संतुष्ट, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु शरीर की आवश्यकता भगवान की सेवा में संलग्न रहकर अपने वास्तविक संबंध को साधने के लिए। कहती है यहाँ पर भूमि देवी कि कामेक्षा के कारण हताशा तथा असफलता को प्राप्त करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं भगवान। इच्छाओं का अंत तो किसी के पास नहीं है। इच्छाओं का अंत केवल इस अनंत जन्म मृत्यु के चक्र में विभिन्न शरीर प्राप्त करके और समयांतर पर प्रलय में नष्ट होने पर विलीन हो जाने में है, इसके अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। श्लोक संख्या 3 और 4 में कहते हैं, पूर्वम निर्जित्य षड्वर्गम जेष्यामो राज मंत्रिण ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रानस्य कंटकान एवं क्रमेण जेष्याम पृथ्वीं सागर मेखलाम इत्याशाबद्ध हृदया न पश्यन्त्यन्तिके अंतकम।
राजे तथा राजनीतिज्ञ यह कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने इंद्रियों तथा मन को जीतूंगा, फिर मैं अपने मुख्यमंत्रियों का दमन करूंगा और अपने सलाहकारों, नागरिकों, मित्रों तथा संबंधियों एवं अपने हाथियों के रखवालों रूपी कंटकों से अपने को मुक्त कर लूंगा। इस तरह मैं धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को जीत लूंगा। क्योंकि इन नेताओं के हृदयों में बड़ी बड़ी आशाएं रहती हैं, अतएव ये पास ही खड़ी प्रतीक्षारत मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। तो ये सामान्य जन हो या समाज में तथाकथित विशिष्ट जन, समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि यदि आत्म अनुशासन का अंत शक्ति के लिए लोभ की पूर्ति में हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे शीघ्र ही काल कवलित हो जाएंगे, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह, महामहिम इसी जगत में जन्म और मृत्यु की अपरिहार्य गति को प्राप्त होते हैं, पर क्षणिक यश के लिए जो उन्मादी संघर्ष करते हैं, वो समाज के लिए कोई अनुकरणीय उदाहरण नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए, सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ ये नहीं था कि पुरुषार्थ नहीं करना है, अपितु ये था कि आवश्यकताओं में और अनंत इच्छाओं में भिन्नता की जा सके। और ऐसा जीवन जो जी रहा होता है, उसके जीवन की गति श्री भगवान के चरणों में समर्पण के साथ पूर्णता को प्राप्त होती है। कहते हैं समुद्रावरणाम जित्वाम माम विशन्ति अप्तिमोजसा कियत आत्मजयस्य तत् मुक्ति आत्मजये फलम। ये गर्वित राजागण मेरे तल पर सारी भूमि को जीत लेने के बाद समुद्र को जीतने के लिए बलपूर्वक समुद्र में प्रवेश करते हैं। भला उनके ऐसे आत्म संयम से क्या लाभ, जिसका लक्ष्य राजनीतिक शोषण हो। आत्म संयम का वास्तविक लक्ष्य तो आध्यात्मिक मुक्ति है। सामान्यतः समय समय पर इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े विजेताओं ने ये घोषणा करके अपनी प्रजा को इस अशांति, असंतुष्टि और कभी न समाप्त होने वाली दौड़ में लगा दिया, ये कहकर कि हम ये प्राप्त कर लेंगे तो हम अधिक सुखी हो जाएंगे, हम ये प्राप्त कर लेंगे तो अधिक सुखी हो जाएंगे। इसके विपरीत भूमि देवी कहती हैं कि उनका ये जो जीवन संघर्ष में रहा, इस उन्मादी आक्रांता के रूप में उन्होंने न केवल स्वयं का हित किया, अपितु राजा के रूप में वो भगवान के प्रतिनिधि थे, उनको अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करना चाहिए, पर वे स्वयं को मार्गदर्शन न दे पाए तो प्रजा का क्या मार्गदर्शन करेंगे। सामान्यतः वर्तमान में भी युद्ध ये कह के लड़े जाते हैं कि ये इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए है या इस अतिक्रमण के प्रतिरोध में है, और सामान्य जनता को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि इसमें जीतने के बाद हमारा जीवन अधिक सुखी हो जाएगा। पर आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह कहीं ना कहीं किसी न किसी एक उन्मादी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का परिणाम होता है। पूरी प्रजा का, नागरिकों का, सामान्य जनों का इसमें कितना प्रतिशत योगदान होता है सहमति के लिए, ये आज भी प्रश्न चिन्ह है और सामान्य स्तर पर सभी को विदित भी है। जो भी पिछले 100-200 साल के, 300 साल के इतिहास में बड़े बड़े आक्रमण हैं, उसमें भी जिस देश ने किया, जिस समाज ने किया, जिस राष्ट्र ने किया, उसकी नागरिकों की अनुमति से किया गया या राजनीतिक सामरिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किंचित व्यक्तियों के, कतिपय अल्पज्ञानियों के अधार्मिक निर्णयों का परिणाम निकला। तो ये विषय यहाँ पर इसलिए भी जानना प्रासंगिक है कि हम ये समझ सकें कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन हमें हमारे सर्वाधिक लाभ के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसका मार्गदर्शन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र के अधिष्ठित बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा निर्णित नहीं किया जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य जो आध्यात्मिक मुक्ति कही जा रही है गुरु शिष्य परंपरा के इस ज्ञान में, इसीलिए राजनीतिक और सामाजिक स्थिति समाज की एक क्रम में चलती है और प्रत्येक देश काल
परिस्थितियों में आध्यात्मिक गति के प्रणेता आचार्य अपनी निष्ठा से नागरिकों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। यदि भारत भूमि के संदर्भ में ही कहा जाए तो राजनीति और सामाजिक गतिविधियां पिछले 100, 200, 500, 1000, 2000 साल में जिस प्रकार से गतिमान रही, उसमें धर्म की रक्षा प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों द्वारा नहीं हुई, अपितु गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों ने बिना किसी अपेक्षा और उपेक्षा के इस ज्ञान को अक्षुण्ण रखा, सामान्य जनों में प्रवाहित रखा, और सामान्य जनों में जिन्होंने इसे अपने हित के लिए प्रयोग किया, उनके द्वारा ज्ञान की यह अक्षुण्ण गंगा आज हम सभी को श्रवण करने को मिल रही है। यदि बाह्य रूप से स्वतंत्र और परतंत्र, स्वाधीन और पराधीन भूमि के आधार पर हम अपने शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता और परतंत्रता का निर्णय करते, तो आज हमारे पास प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का यह ज्ञान संभवतः इतने स्पष्ट रूप में नहीं होता। तो इसलिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारधारा और गतिशीलता के परे प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह अपनी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करने को प्रतिबद्ध रहे। कहती हैं आगे भूमि देवी, याम विसृज्यैव मनः वह तत् सुता च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्य बुद्धय। हे कुरुश्रेष्ठ पृथ्वी आगे कहती है, यद्यपि भूतकाल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज इस संसार से मुझे छोड़कर उसी असहाय अवस्था में चले गए जिस रूप में इसमें आए थे, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सदा सर्वदा से इस धराधाम की दुविधा रही कि जीव सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध रहने के पश्चात भी अपने आप को संदर्भित न कर पाया कि वास्तविकता में क्या जीतना है। यदि इंद्रियों को जीत लिया है तो बाह्य स्तर पर भूमि की अधिष्ठता प्राप्त करके वो कौन सा अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लेगा, और यदि इंद्रियों को नहीं जीता तो बाह्य स्तर पर कितना भी कुछ भी जीत लिया, क्या वास्तव में संतुष्टि और परमहंस अवस्था की प्राप्ति हो सकेगी? ये चिंतन का विषय है। कहती हैं, मत्कृते पितृ पुत्राणाम भातृणाम चापि विग्रह जायते यसताम राज्ये ममता बद्ध चेतसाम। मुझे जीतने के उद्देश्य से भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं, पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय राजनीतिक शक्ति पाने के लिए बंधे रहते हैं। तो ये जो क्षणिक तुष्टि का भाव है, जिसमें मिथ्या अहंकार से एक दूसरे के ऊपर प्रभुता जताने का उद्देश्य है, देवी पृथ्वी कह रही है यहाँ पर, क्या यह वास्तव में संभव है? एक संबंधी दूसरे संबंधी से इस भौतिक जगत में अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करके कुछ जीतने का प्रयास करे। महाभारत की कथा समक्ष रखी गई है, तथापि अभी भी जीव इस प्रयास में लगा हुआ है। ममेवेयं मही कृत्स्नाम न ते मूढ़ेति वादिन स्पर्धमानामितो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपा। राजनीतिक लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, ये सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख ये तुम्हारी नहीं है। इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और मर जाते हैं। तो देवी पृथ्वी देख रही हैं, साक्षी है, प्रकृति का हर तत्व वास्तव में साक्षी है। पर्वत, नदी, पहाड़, झरने, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि सुगंधी और दुर्गंधी ले जाने वाली वायु भी इस काल कवलित हो जाने वाली ऐतिहासिक पीढ़ी दर पीढ़ियों के संघर्ष की साक्षी है। और देवी पृथ्वी वही कहती है, सारी भूमि मेरी है कहकर चिल्लाने वाले ये नहीं जानते कि ये पृथ्वी किसी की नहीं है। राजा मानधाता के संदर्भ में ये कथा आती है, जहाँ मानधाता को जब उनके चाचा ने ये सोचकर जंगल में सैनिकों के साथ भिजवा दिया था कि अब वो शासन करेंगे, मानधाता ने ताम्रपत्र पर एक श्लोक लिखा था, और जिसका भाव था कि राम कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, भरत जैसे बड़े बड़े शासक चले गए,
और ये धरती उनमें से किसी के साथ नहीं गई। हितात निश्चय ही ये आपके साथ जाएगी, इसलिए तो आप इसके लिए इतनी अधिक चिंता कर रहे हैं। और वास्तव में इतना सत्यपरक तथ्य था कि चाचा को तुरंत अपनी गलती की अनुभूति होती है। मानदाता ने 50 वर्ष से अधिक शासन किया है, तो ये जो एक दूसरे पर हमला करके मर जाना, मरना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मरने की चिंता नहीं करनी है, पर ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। मृत्यु किस लिए प्राप्त करने जा रहे हैं, किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेनयोर उभयो मध्य, सेना के बीच में खड़े होकर भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि मेरा रथ ले चलो दोनों के बीच में, ताकि मैं ऐसा ना लगे, मैं विचार कर पाऊं कि कहीं इंद्रियों की व्यग्रता में, कहीं इस आक्रामकता में मैं कुछ अनिष्ट तो नहीं करवाने जा रहा हूं। विचार करने का ये स्थान अर्जुन ने चयन किया जहां हमें पूरी भगवत गीता श्रवण करने को मिली है। माता पृथ्वी कहती हैं कि कलयुग में लोग बिना विचार किए एक दूसरे के संपत्ति को, एक दूसरे के धन को और एक दूसरे के अधिकार को स्वयं के नियंत्रण में करने की व्यर्थ चेष्टा करेंगे। आगे कहते हैं अब, पृथु पृथुपुरुरवागादिन् नहुषो भरतोऽर्जुन मान्धाता सगरो राम खट्वांगो धुंधुहारगु तृणबिन्दु ययातिश्च शर्याति शन्तनुर्गय भगीरथ कुवलयाश्व ककुत्स्थो नैषधो नृग हिरण्यकशी पूर्वृत्रो रावणो लोक रावण नमुची शंबरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारक अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरा सर्वे सर्वविदः शूरा सर्वे सर्वजितो जिता ममतां मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्त्यधर्मिण कथावशेषः कालेन ह्यः कृतार्था कृता विभो। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन, मांधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुहा, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शांतनु, गय, भगीरथ, कुवलयास्व, ककुत्सत, नैषध, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्र, सारे जग को रुलाने वाला रावण, नमुची, शंबर, भौम, हिरण्याक्ष तथा तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्यों पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजे, ये सारे के सारे ज्ञानी शूर सबको जीतने वाले तथा अजेय थे। तो भी हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए जीवन बिताते रहे, किंतु काल के अधीन थे, जिसने सबों को मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया है। इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। कहते हैं यहाँ पर देवी पृथ्वी वास्तव में लगभग लगभग सभी इन राजाओं की कथा हमने यहाँ श्रवण की है। एक नाम जो मैं यहाँ संभवतः स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, धुंधुआ की कथा हमें यहाँ भागवतम में नहीं श्रवण करने के मिली। इसके अतिरिक्त ययाति, शांतनु, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ अन्य स्थानों पर, अन्य शास्त्रों में पूरे पूरे अध्यायों में विस्तार में है। गाधी यहाँ पर, नहुष यही श्रीमद् भागवतम में, पुरुरवा, कार्तवीर, इन सभी को हमने श्रवण किया कम या अधिक रूप में, पर कथा रूप में नाम इन सभी राजाओं का आया है। तो कहती है देवी पृथ्वी कि वास्तव में जिसने जन्म लिया वो काल के अधीन, काल की गति के अनुसार समयांतर पर ऐतिहासिक वृत्तांत बन के रह गए, पर स्थायी रूप से किसी ने शासन स्थापित नहीं किया और कर भी नहीं सकते। जिन पृथु महाराज की कथा को हमने आरंभिक स्कंदों में श्रवण किया था, जहां उन्होंने नगरी की, राज्यों की व्यवस्थित स्थापना की थी, जिन हिरण्यकशिपु और रावण के बारे में जगत विख्यात रूप से हमें ज्ञात है कि कैसे उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अन्यों को पीड़ित किया, तो संत स्वभाव हो या आसुरी प्रवृत्ति हो, पृथु हो या हिरण्यकशिपु हो, दोनों को ही एक पृथ्वी एक निश्चित समय पर छोड़नी पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता काल के वेग से निरसित हो जाती है।
राजनैतिक सर्वश्रेष्ठता काल के वेग से निरसित हो जाती है। तब इन आधुनिक प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में क्या ही कहा जाए। उन्हें लगता है कि वो अस्थायी रूप से पृथ्वी का नियंत्रण कर सकते हैं, पर ना तो ऐश्वर्य, ना तो बुद्धि और ना ही सामर्थ्य, इनमें से कुछ भी असीम नहीं है। इसलिए हताशा, कुनिर्दिष्ट आकांक्षा, गहन बुद्धि की अल्पज्ञता, अल्प आयु, ये सब जीव को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस ओर प्रवृत्त करती है। कहते हैं, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूति न तु पारमार्थ्यम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे बलशाली परीक्षित, मैंने इन सारे महान राजाओं की कथाएं तुमसे बतला दी जिन्होंने संसार भर में अपना यश फैलाया और फिर चले गए। मेरा असली उद्देश्य दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य की शिक्षा देना था। राजाओं की कथाएं इन वृत्तांतों को शक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है, लेकिन वे स्वयं ज्ञान के चरम पक्ष से युक्त नहीं है। तो इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम के ये सत्र आरंभ हुए थे, तब भी हमने चर्चा की थी कि भागवतम तत्व और कथा का सम्मिश्रण है। कथा हमें तत्व को समझने में सहायता करती है, पर यदि हम तत्व को अपने ध्यान में स्थिर नहीं करेंगे तो कथाएं केवल गल्प कथाएं मात्र रह जाती हैं, क्योंकि असली दिव्य ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा के लिए ये कथाएं सहायक है। पर जीवन में ज्ञान का चरम पक्ष जब व्यवहार में ना आए इन तत्वों को स्वीकार करके, तो कथाओं का श्रवण मात्र कोई विशिष्ट लाभ नहीं दे पाएगा। श्रीमद् भागवतम की सारी कथाएं पाठकों को दिव्य ज्ञान की पूर्णता प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर हमें ज्ञात है, महाराज परीक्षित के पास 7 दिन का समय है। 7 दिन और 7 रात महाराज परीक्षित निर्बाध रूप से ये कथा श्रवण कर रहे हैं, और इसलिए भूमि देवी के माध्यम से श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सहायता कर रहे हैं उस पूरे ज्ञान को जिसको उन्होंने इतनी तन्मयता से श्रवण किया है, उसके लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट करने के लिए। लक्ष्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य से परे भगवान की पूर्णकालिक भक्ति के स्तर को प्राप्त करना। कहते हैं, यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयात भीक्षणम कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समान। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है, उसे भगवान उत्तम श्लोक के यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए, जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। भक्तों को नियमित दैनिक सभाओं में ऐसे श्रवण में अपने को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। तो राजाओं की कथाएं दिव्य ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए आवश्यक सहयोगी तत्व हैं, पर भगवान की कथाएं जीव को ज्ञान और वैराग्य से आगे पूर्णकालिक भक्ति में संलग्न करती हैं। नित्यम शब्द भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का नियमित अनुशीलन करना है। और हम ध्यान दें तो महाराज परीक्षित ने पूर्णकालिक रूप से जब जब सुखदेव गोस्वामी भगवान से संबंधित विषय से परे, जैसे जीव की सामान्य जिज्ञासा होती है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, अनेक तत्व और मिश्रणों का श्रवण करने की परीक्षित महाराज की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी। वे केवल और केवल, क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य से पहले से भी परे थे, वो भगवत तत्व की ओर पुनः 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 अपने आप को अनुशासन पूर्वक केंद्रित कर रहे थे। अब यहाँ पर कहते हैं, श्री राजोवाच केनोपायेन भगवन कले दोषान कलो जना विधमिष्यन्ति उपचितान तन्मे ब्रूहि यथा मुने। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, कलयुग में रहने वाले लोग किस तरह इस युग के संचित कलमश से अपने को छुटकारा पा सकते हैं, हे महामुनि, ये मुझे बतलाएं। राजा परीक्षित बहुत दयालु शासक है। कलयुग के गर्हित गुणों के विषय में श्रवण करने के बाद अब जिस प्रजा को वो छोड़कर जा रहे हैं, वह किस प्रकार अपने को
कल्मश से मुक्त कर सके, इसके बारे में उन्होंने जिज्ञासा की है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, युगानि युग धर्मांश मानं प्रलय कल्पयो कालस्येश्वर रूपस्य गतिम विष्णुर्महात्मन। कृपया विश्व इतिहास के विभिन्न युगों, प्रत्येक युगों के विशिष्ट गुणों, ब्रह्मांड स्थिति की अवधि तथा संहार एवं परमात्मा स्वरूप विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि काल की गति के बारे में बतलाएं। श्रीशुकुवाच कृते प्रवर्तते धर्म चतुपात तत जने कृते प्रवर्तते धर्म चतुपातो जने धृत सत्यम दया तपोदानम इति पादा विभो नृप। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, प्रारंभ में सतयुग में धर्म अपने चार अक्षत पैरों से युक्त रहता है और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है। शक्तिशाली धर्म के चार पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। तो ये हम सभी को विदित है। जिस प्रकार चार ऋतुएं होती हैं, उसी तरह पृथ्वी के चार युग होते हैं, प्रत्येक लाखों वर्षों तक चलता है। ये लाखों वर्षों तक एक प्रतीकात्मक संदर्भ में कहा जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों की ये लाखों वर्षों की काल गणना हमने कई बार श्रवण की है। यदि कलयुग से ऊपर की ओर आरंभ करें, कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96,000 कहा गया है और सतयुग 17,28,000। तो कुल मिलाकर 43,20,000 एक दिव्य युग के लिए कहा गया। चार युगों को मिलाकर एक दिव्य युग। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। सत्य, दया, तपस्या तथा दान, ये चार सतयुग में धर्म के चारों पैर अक्षुण्ण रूप से उपस्थित थे। आगे श्लोक संख्या 19 में यहाँ कह रहे हैं, संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दांता तितिक्षव आत्मा राम समदृश प्रायश श्रमणा जना। सतयुग के लोग प्राय आत्मतुष्ट, दयालु, सभी के मित्र, शांत, गंभीर तथा सहिष्णु होते हैं। वे अंतःकरण से आनंद लेने वाले, सभी वस्तुओं को एक साथ देखने वाले तथा आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सदैव उद्योगशील होते हैं। तो ये सरल स्पष्ट लक्षण है, इनको हम श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। त्रेतायाम धर्म पादानाम तुर्यांशो ही यतेशने अधर्म पादे अन्यत्र हिंसा संतोष विग्रह। त्रेता युग में अधर्म के चार पैर, झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण हो जाता है। झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह से धर्म का प्रत्येक पैर क्या था? सत्य, दया, तपस्या तथा ज्ञान एक चौथाई त्रेता में क्षीण हो जाता है। झूठ से देखा जाए तो सत्य क्षीण हो जाएगा, हिंसा से दया क्षीण हो जाएगी, असंतोष से तपस्या क्षीण होने जा रही है और कलह से दान या स्वच्छता, शुचिता, वास्तव में पवित्रता हृदय की, वो क्षीण हो जाती है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तदा क्रिया तप निष्ठान अति हिंस्रा न लंपटा त्रैवर्गिका त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप। त्रेता युग में लोग कर्मकांड तथा कठिन तपस्या में लगे रहते हैं। वे न तो अत्यधिक उग्र होते हैं, न इंद्रिय आनंद के पीछे अत्यधिक कामुक होते हैं। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति में रहती है और वे तीनों वेदों की संस्तुतियों का पालन करते हुए संपन्नता प्राप्त करते हैं। हे राजा, यद्यपि इस युग में समाज में चार पृथक पृथक श्रेणियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण होते हैं। तो पूर्ववर्ती अध्याय में हमने श्रवण किया था, सतयुग, कृतयुग में केवल एक ही वर्ण है, सभी धर्म के चारों स्तंभों के साथ आचरण कर रहे हैं। त्रेता युग में वर्ण विभाजन हुआ है, फिर भी अधिकांश लोग अभी भी वेदों की संस्तुतियों का पालन करते हुए संपन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। द्वापर में बढ़ते हैं तो तप, सत्य, दया, दानेषु अधर्मम
हस्वति द्वापरे हिंसा तुष्टि अनृत द्वेषे धर्मस्याधर्म लक्षणे। द्वापर युग में तपस्या, सत्य, दया तथा दान के धार्मिक गुण अपने अधार्मिक विलोम अंशों, असंतोष, असत्य, हिंसा तथा शत्रुता के द्वारा घटकर आधे हो जाते हैं। उनका प्रभाव यहाँ पर अब 50% रह गया है। अपने इन 4 स्तंभों के आधार पर यदि आचार्यों की इस गणना को श्रवण करते हुए हम विश्लेषण पूर्ण तरीके से समझना चाहें तो तपस्या, सत्य, दया तथा दान अब असंतोष, असत्य, हिंसा और शत्रुता के द्वारा घटकर आधा रह गया है। कहते हैं आगे, यशस्विनो महाशीला स्वाध्याय अध्ययने रता आध्या कुटुंबिनो ह्यष्टा वर्णा शत्र द्विजोत्तरा। द्वापर युग में लोग यश के भूखे तथा अत्यंत नेक होते हैं। वे वेद अध्ययन में अपने को लगाते हैं, प्रचुर ऐश्वर्य वाले होते हैं, बड़े बड़े परिवारों वाले होते हैं और जीवन का ओज पूर्वक आनंद लूटते हैं। चारों वर्णों में से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण ही सर्वाधिक संख्या में होते हैं। तो यह गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ये वर्गीकरण बताया जा रहा है, जिसमें अभी भी 50% अंश के साथ धर्म स्थापित है। अब कलयुग में जब बढ़ते हैं आगे तो कहा जा रहा है, कलो तु धर्म पादा नाम तुर्यांशो अधर्म हेतु भी एधमाने शियमाणो यन्ते सोपि विनक्ष्यति। कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का केवल 1/4 शेष रहता है और यह अवशेष भी अधर्म के सदैव बढ़ने के कारण लगातार घटता जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। तो धार्मिक सिद्धांत का 1/4 शेष रहने वाला है। और कहते हैं आगे, तस्मिन लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरिण दुर्भगा भूरि तर्षा च शुद्र दासोत्तरा प्रजा। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी तथा निर्दयी होते हैं और वे बिना कारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कलयुग के लोग अभागे तथा भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होकर प्रायः सभी शूद्र तथा बर्बर होते हैं। तो यहाँ कोई नकारात्मकता का प्रचार नहीं है। जब हम स्वयं अनुभव करें अपने आसपास के कालखंड में, स्थान में लोगों के द्वारा किए गए आचरण और व्यवहार को, तो हम संबद्ध कर सकते हैं। पर आगे, क्योंकि शास्त्र अंततः हमें समाधान की ओर ले जाते हैं। भौतिक समस्याओं का वास्तविक समाधान आध्यात्मिक संगति से, उपायों से मिलता है। तो यहाँ पर जब हम इन लक्षणों के बारे में श्रवण कर रहे हैं कि कलयुग के लोग अभागे, निर्दयी, लोभी, दुराचारी, बिना कारण एक दूसरे से झगड़ा करने वाले, भौतिक इच्छाओं से त्रस्त रहने वाले हैं, तो सुखदेव गोस्वामी आगे समाधान भी उपस्थित करेंगे। कहते हैं, और ये सुखदेव गोस्वामी का समाधान नहीं है, वास्तव में ये गुरु शिष्य प्रामाणिक परंपरा में सुखदेव गोस्वामी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान जहां भी, जितना भी इस जगत में दुराचार, अनाचार, पापाचार है, वहां पर धर्म की व्यवस्था भी कर कर रखते हैं। पर जीवात्मा शक्ति के रूप में हमारे पास ये स्वतंत्रता होती है कि हम चुनाव किसका करते हैं, हम क्या चयन करते हैं, समस्याओं का या समाधान का। जब हमें लगता है हम भौतिक दृष्टि से अधिक संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी वास्तव में हम समस्याओं का ही चुनाव कर रहे हैं। पर जब तक केवल और केवल हम अपने जीवन में आध्यात्मिक तत्व को प्रमुखता नहीं देते, तब तक हम समाधान की ओर अग्रसरित हो ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वर्तमान निराशाप्रद स्थिति को सुधारने की शक्ति प्राप्त है। वास्तव में घोर कलयुग के लिए यही एकमात्र आशा है। तो आगे हम लोग इसे श्रवण करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, सत्वम रज तमोएति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा काल संचोदिता ते वे परिवर्तनत आत्मनि। सतो, रजो तथा तमोगुण जिनके रूपांतर पुरुष के मन के भीतर देखे जाते हैं, काल की शक्ति से गतिमान होते हैं। बहुत बहुत ही गूढ़ पंक्ति है ये। जब हम प्रकृति के 3 गुणों का श्रवण करते हैं तो हम कहते हैं प्रत्येक जीव विशेष रूप से कलयुग में 24 घंटे के समय काल में ही कभी सत की अधिकता में रहता है, कभी रज की अधिकता में हो सकता है और कभी तम की अधिकता में भी आ सकता है। ये रूपांतर मनुष्य के भीतर ही देखा जाता है और इसकी शक्ति से जो काल के द्वारा प्रवाहित है, जीव की गति गतिमान हो रही है।
इसलिए अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अधिक से अधिक हम जो संग प्रदान करेंगे, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में वो रूपांतर होगा इन प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मन बुद्धि इंद्रियाणि च तदा कृत युगम विद्यात् ज्ञाने तपसि यद्रुचि। जब मन, बुद्धि तथा इंद्रियां पूरी तरह सतोगुण में स्थित होती हैं तो उस काल को सतयुग समझना चाहिए। तब लोग ज्ञान तथा तपस्या में रुचि ले रहे होते हैं। तीनों को एक साथ हम लोग श्रवण करेंगे। फिर कहते हैं, यदा कर्मशु कामेषु भक्ति यशसी देहिनाम तदा त्रेता रजो वृत्ति इति जानीहि बुद्धिमन। हे परम बुद्धिमान, जब बद्ध जीव अपने कर्मों के प्रति समर्पित तो होते हैं, किंतु उनमें बाह्य मनोभाव पाए जाते हैं और वे निजी प्रतिष्ठा की खोज करते हैं, तो तुम यह जान लो कि ऐसी स्थिति त्रेता युग की है, जिसमें राजसिक कर्मों की प्रधानता होती है। यदा लोभ तु असंतोषो मानो दंभो अथ मत्सर कर्मणाम चापि काम्यानाम द्वापरम तद रजतम। जब लोभ, असंतोष, मिथ्या, अहंकार, दिखावा तथा ईर्ष्या प्रधान बन जाते हैं और साथ में स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए आकर्षण होता है, तो ऐसा काल द्वापर युग है, जिसमें रजो तथा तमोगुण के मिश्रण की प्रधानता होती है। तो सतयुग में, अब तीनों को एक साथ हम यदि श्रवण करें, सतयुग में कहा गया कृत युग, अर्थात सारे कार्य धार्मिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, लोग आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या में पर्याप्त रुचि ले रहे हैं। तो तीन गुणों का अलग से प्रभाव ही नहीं है, सतोगुण स्थापित है, दिव्य अवस्था है। त्रेता में जाते लोग अभी भी बुद्धिमान हैं, कर्मों के प्रति समर्पित हैं, पर उनमें अब बाह्य मनोभाव की उपस्थिति हो गई है, अर्थात अब सत अधिकता में है पर रज प्रवेश कर चुका है त्रेता में। जब द्वापर में पहुंचते हैं तो सत कमतर हो चुका है, रज अत्यधिक प्रमुख है और तम का निम्न भाग प्रवेश कर चुका है। और जब कलयुग की बात की जाती है तो श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, यदा मानानृतम तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोक मोहो भयम दैन्यम सकलिस्ताम सस्मृत। जब धोखा, झूठ, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय तथा दरिद्रता का बोलबाला होता है, वह युग कलयुग अर्थात तमोगुण का युग होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कलयुग में रहकर लोग धार्मिक वृत्तियों का पालन नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने जीवन में आचार, संयम, निष्ठा, भगवान के प्रति विश्वास, शरणागति नहीं ला सकते। इसका अर्थ यहाँ पर इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से जीवों में आत्म साक्षात्कार के प्रति आकर्षण नहीं होता है। ये नहीं कहा जा रहा कि जिनके भीतर आकर्षण है वह धर्म को नहीं साध सकते, पर उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। द्रौपदी के सामने उनके 5 पुत्रों को मारा हुआ हत्यारा खड़ा है और द्रौपदी कहती है, छोड़ दो मुच्छताम, छोड़ दो। हमने स्कंद 1 में श्रवण किया, क्योंकि गुरु पत्नी मुझसे अधिक भाग्यहीन हो जाएंगी। मेरे पति जीवित हैं पर पुत्र मारे गए हैं, गुरु पत्नी के पति मारे जा चुके हैं, और यदि पुत्र भी मारा गया तो गुरुवाणी मुझसे अधिक दुखी हो जाएगी। तो ये जो व्यवहार की पवित्रता है, जब जीव स्थूल भौतिकतावाद के प्रति अनुरक्त नहीं होता है, जब वह आत्मा के स्तर पर चिंतन, विचार और व्यवहार में संलग्न होता है, तो किसी भी युग में साधा जा सकता है। पर यहाँ युग के गुणों की संलग्नता के आधार पर जीव किस पक्ष की ओर अधिक उन्मुख होते हैं और किस ओर से उदासीन होते हैं, यह बताने का प्रयास है। तो कलयुग के कुछ सामान्य रूप में दिखने वाले पर आकर्षणहीन अवगुणों का यहाँ उल्लेख है। कहते हैं, तस्मा शुद्र दृश मृत्या शुद्र भाग्या महाशना कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सती। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य शुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र होंगे।
स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर दूसरे के पास स्वतंत्रता पूर्वक चली जाएंगी। तो जब यहाँ पर कहा जाए तो इसका अर्थ पुनः हमें ये नहीं समझना है कि स्त्रियों पर आक्षेप किया जा रहा है। नीचे तात्पर्य जो हमें दिख रहा है उसमें आचार्य स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये सद्गुण वृत्ति स्त्रियों में तथापि अधिकाधिक रूप में रही पुरुषों की तुलना में, कि वह कभी भी काम तृष्णा से सामान्य रूप से बहुत अधिक प्रेरित होकर अपने मर्यादापूर्ण आचरण से परे नहीं गई। पुरुष के जो और स्त्री के जो नैसर्गिक गुण और अवगुण इस सृष्टि में बतलाए गए हैं, उसमें अन्य युगों में पुरुष का आचरण फिर भी कामयुक्त देखा गया, पर स्त्रियां अपने सन्मार्ग की ओर एक निश्चित व्यवस्था में अनुगामी रही और पुरुष भी उसी प्रकार से। तो ये किसी एक शरीर से संबंधित भेद के आधार पर लक्षण के रूप में व्यक्त नहीं कहा जा रहा है। ये अधिकाधिक रूप से दिखने लगेगा कि अब स्त्री पुरुष का आचरण अत्यधिक असंयमित हो चुका है, और इस अर्थ में यहाँ पर इसे व्यक्त किया गया है। क्योंकि जब स्त्रियों के व्यवहार में, और हम सामाजिक व्यवस्था में देखें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के निर्माण की जो विविधतापूर्ण प्रत्येक योनि की स्त्री पक्ष में जो विविधतापूर्ण अधिकार मातृत्व का दिया गया है, वह जब अब एक निश्चित मात्रा से अधिक दूषित होने लगेगा तो मनोरोगी अनभिज्ञ समाज, प्रतिकूल परिस्थितियों में पलने और बढ़ने वाले नागरिकों का अधिक उदय होगा, और इसलिए कलयुग के इस कुलक्षण के रूप में यहाँ पर इसे इंगित किया गया है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदा पाषण्डदूषिता राजा न च प्रजाभक्षा शिष्णोदर पराद्विजा। शहर चोरों से भरे होंगे, वेद नास्तिकों के द्वारा की गई मनमानी व्याख्या से दूषित किए जाएंगे, राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे, और तथा कथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट तथा जननांग के भक्त होंगे। तो अधिकाधिक उदाहरण हमारे पास उपस्थित है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य यहाँ पर अनेकानेक अपने प्रवचनों में उद्धृत किया है, शिष्यों ने आचार्यों ने उसको यहाँ पर जब संदर्भित किया तो विशेष रूप से पाश्चात्य देशों के लिए तत्कालीन समय के तात्पर्य में से इंगित किया है, पर भारत की व्यवस्था में भी न्यूनाधिक रूप में ये लक्षण अब हमें दृष्टिगोचर होते हैं, चाहे वो राजनेताओं के संबंध में हो, या तथा कथित पुरोहित और बुद्धिजीवियों के संदर्भ में हो, या वेदों की मनमानी व्याख्या के रूप में हो, हमें दृष्टिगोचर होने लगे। तो इन लक्षणों को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 33 में, अव्रता बट वो शौचा भिक्षवश्च कुटुंबिन तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोत्यर्थ लोलुपा। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतया अस्वच्छ रहेंगे, गृहस्थ लोग भिखारी बन जाएंगे, वानप्रस्थी गांवों में रहेंगे, और सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। आगे कहते हैं, हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्यागत ह्य शश्वत कटुक भाषिण्यश्चौर्यमायोरु साहसा। स्त्रियों का आकार काफी छोटा हो जाएगा, वे अधिक भोजन करेंगी, अधिक संतानें उत्पन्न करेंगी जिनका पालन पोषण करने में वे अक्षम होंगी, और सारी लाज खो बैठेंगी। वे सदैव कड़वा बोलेंगी और चोरी कपट तथा अनियंत्रित साहस के गुण प्रदर्शित करेंगी। किसी को भी इस पंक्ति से किसी भी प्रकार की असहमति हो तो विस्तृत व्याख्या के लिए आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, प्रणयिष्यन्ति वैशुद्रा किराटा कूटकारिण अनापद्यति मनस्यन्ते वार्ता साधु जुगुप्सिताम। व्यापारी लोग शुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अदम पेशे को अपनाएंगे। तो इसी कलयुग में देखते देखते हमने कथाओं में श्रवण कर रखा है इतिहास में कि ऐसे भी राजे महाराजे हुए जिनके यहाँ व्यापार करने वाले नागरिक हीरे मोती माणिक्यों को, जो हाट जो बाजार लगता था उसमें सायंकाल के पश्चात यूं ही जिन टोकरियों में रखकर वो बेचते थे, यूं ही उनको ढक कर और चले जाते थे। अलग से ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और वो समय से वर्तमान का समय आ चुका है इसी कलयुग में, जहां पर असली वस्तुओं के समकक्ष स्वर्ण सामग्री के समान दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें चोरी हिंसा उत्पात लूटपाट का भय है, तो नकली साज श्रृंगार की सामग्रियों का भी, जिससे प्रयोग करने वाली
प्राणियों को अधिकाधिक स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, पर व्यापारी उसको क्रय विक्रय में संकोच नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्र व्यापार में लग जाएंगे, धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आगे श्लोक संख्या 36 में कह रहे हैं, पतिम त्यक्षन्ति निर्द्रव्यम भृत्याप्यखिलोत्तमम भृत्यम विपन्नम पतय कौलम का शाप यस्विनी। नौकर उस मालिक को छोड़ देंगे जिसकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, भले ही वह मालिक संत उत्कृष्ट आचरण का क्यों ना हो। मालिक भी अक्षम नौकर का त्याग कर देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से उस परिवार में क्यों न रहा हो। दूध न देने वाली गौओं को या तो छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो सभी प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पर वर्तमान में कम या अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होनी आरंभ हो चुकी है। इसके लिए किसी अलग से विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अनेकानेक माध्यमों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में इन सभी लक्षणों का दर्शन हो ही जाता है। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, पितृ भ्रात सुहृद्ज्ञातीन हित्वा सौरत सौहृदा ननानंद श्याल संवादा दीनास्त्रैणा कलो नरा। कलयुग में मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। इस तरह उनकी मैत्री की धारणा नितांत यौन संबंधों पर आधारित होगी। शूद्रा प्रतिगृह्यन्ति तपोवेशा पुजीविन धर्मम व्यक्षन्त्य धर्मज्ञा अधिरूह्योत्तमासनम। असंस्कृत लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का स्वांग रचाकर तथा साधु का वेश धारण करके अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। नित्यम उद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष कर कर्षिता निरन्ने भूतले राजन अनावृष्टि भयातुरा वासो अन्नपान शयन व्यववाय स्नान भूषणे हीना पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजा। कलयुग में लोगों के मन सदैव अशांत रहेंगे। हे राजा, वे अकाल तथा कर भार से दुर्बल हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव विचलित रहेंगे। उन्हें पर्याप्त वस्त्र, भोजन तथा पेय का अभाव रहेगा। वे न तो ठीक से विश्राम कर सकेंगे, न संभोग या स्नान कर सकेंगे। उनके पास अपने शरीरों को सुसज्जित करने के लिए आभूषण नहीं होंगे। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच दिखने लगेंगे। तो भागवतम के सत्रों में वास्तव में इन लक्षणों के लिए कोई बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पर किंचित उदाहरणों में यदि देखा जाए तो वर्तमान का चिकित्सा विज्ञान का आंकड़ा इसे स्पष्ट करता है। जितने स्वास्थ्य से संबंधित रोगों की सूची है, जितने शरीर के अंगों से संबंधित अस्वस्थता के नाम हैं, उतने ही अब मानसिक रोगों की सूचियां बन गई हैं। तो पहले चिकित्सक का अर्थ था कि शरीर के अंगों की रक्षा करने के लिए उपचार बताने की पद्धति के रूप में उनका प्रयोग होता था। और अभी शरीर बाहर से स्वस्थ दिख सकता है, पर इतने प्रकार के मानसिक रोग हैं और उन रोगों में भी अलग अलग प्रकार के स्तर है कि वर्तमान चिकित्सा विज्ञान के का कहना है कि जितनी दिखने वाले रोग हैं, उतने ही ना दिख सकने वाले रोग हैं। और ना दिख सकने वाले रोग क्या है? मानसिक असंतुष्टि का परिणाम है। अनेकानेक ऐसे देश भी हैं जहां लोगों के पास कार्य करते हुए स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाने के में इतना अधिक समय व्यतीत हो रहा है कि वो ढंग से स्नान, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति और भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे कहते हैं, शरीर सुसज्जित रखने के लिए आभूषण नहीं होंगे। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किंचित संकोच के साथ, पर यह सत्यपूर्ण तथ्य सभी स्वीकार करेंगे कि आभूषण तो बहुत दूर की बात है। बस जब लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कि वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच दिखने लगेंगे, लौकिक दृष्टि से अभी वो स्थिति नहीं आई है, अपितु वस्त्रों का त्याग धीरे धीरे करते हुए ये स्थिति बहुत दूर भविष्य का विषय भी नहीं है। कलोकाकीर्णिके अपि अर्थे विगृह्य त्यक्त सौहृदा त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकान् अपि। कलयुग में लोग कुछ ही सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने ही संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। न रक्षिष्यन्ति मनुजास्थ विरौ पितरापि पुत्रान् भार्यान् च
कुलचाम शुद्रा शिष्णोदरम भरा। लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या सामान्य अपनी सम्मान्य पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अत्यंत पतित होकर अपने पेटों तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। कलो न राजन जगतां परम गुरु त्रिलोकनाथानत पाद पंकजम प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतम यक्षन्ति पाषंड विभिन्न चेतस। हे राजा, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विचलित हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी उपहार नहीं चढ़ाएंगे। तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाते हैं, किंतु इस युग के शुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो समयांतर पर इस प्रकार की कलयुग की गर्हित अवस्था का उल्लेख है यहाँ पर, जहाँ परम सत्य को अस्वीकार करते हुए जीव शुद्र तत्वों की प्राप्ति में अपने आप को संलग्न कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत का आश्रय हरिनाम का नियमित श्रवण, जाप और कीर्तन, धार्मिक उत्सवों को, महत्वपूर्ण तिथियों को, सामाजिक समरसताओं को बनाते हुए यदि हम वर्तमान के जीवन को इन सत्यपरक तथ्यों को जानने के पश्चात परिवर्तित करने का प्रयास करें, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करें, तो वास्तव में आज का ये श्रवण अपने आप में लाभप्रद है। कहते हैं यन्नामधेयं प्रियमाणातुर पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो जना। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है, किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि पहले मनुष्यों द्वारा सामाजिक पशुओं को रखा जाता था, घोड़े, गाय, बैल, खच्चर, और रक्षा करने के लिए शूकर और कुकर, कुत्ते और सुअर को बाड़ बनाकर घरों के बाहर रखा जाता था। पर जीव अभी वर्तमान में इन धार्मिक नियमों से और परंपराओं से इतना परे होता जा रहा है कि जो पशु बाहर रहने चाहिए थे, जिनकी दिन प्रतिदिन की सुरक्षा के नाम पर तो कोई कह ही नहीं सकता वर्तमान के व्यवहारिक जीवन में, इस सामाजिक सभ्यता में, कि सुरक्षा के लिए हम पशु विशेष को अपने घर के भीतर प्रवेश दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता के अनुसार भोग करने की सामग्रियां जीव को इतना अधिक भयभीत करती जा रही है कि वह अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार के कुतर्कों को आश्रय देता है। तो ये जितने भी लक्षण हैं किसी न किसी रूप में हमें अपने आसपास दृष्टिगोचर होने लगे हैं। कहते हैं आगे, पुंशाम कली कृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरंति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कल्मश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थित कर लेता है। तो अंतिम 5-6 श्लोक जो इस अध्याय के हैं वो हमारे लिए अब यहाँ पर उस समाधान, उस आशा, उस उत्साह और उस लक्ष्य की ओर निर्देशित कर रहे हैं, जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि हम समझ चुके हैं अभी तक जितना हमने श्रवण किया इस पूरे सत्र में, और हम इससे निदान की ओर उन्मुख हैं, यदि हम इन लक्षणों को स्वयं के भीतर भी देख चुके हैं कलयुग के जो अभी यहाँ वर्णित किए गए, तथापि इसका निदान उस आत्म अवलोकन के लिए हम अग्रसरित हैं। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, श्रुत संकीर्तितोऽध्यात् पूजितश्चादतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् यतस्थो जन्म अयुता शुभम। यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। यहाँ से वो सकारात्मकता, यहाँ से वो आशा, यहाँ से वो शुभता का प्रादुर्भाव होता है। इस कलयुग में भी ये संभव है, जब यदि कोई इन आचार विचार व्यवहार के नियमों का
पालन कर रहा है तो जन्मों से संचित कल्मश को भगवान दूर कर देंगे। कैसे? यथा हेमनि स्थितो वह्नि दुर्वणं हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णु योगी नाम शुभाशयम्। जिस तरह सोने को गलाने पर अग्नि अन्य धातुओं की रंचमात्र उपस्थिति से उत्पन्न बदरंग को दूर कर देती है, उसी तरह हृदय के भीतर स्थित भगवान विष्णु योनियों के मन को शुद्ध कर देते हैं। बहुत सुंदर है ये अगले 4 श्लोक, जिसमें हमें वो मार्ग प्रशस्त करता हुआ आचार्य के मार्गदर्शन में दिखता है, जिसे हम सभी अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, जिसको न पालन करने में केवल हमारी स्वयं की स्वाभाविक विचलता हो सकती है, अन्य कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। हम कार्य करते हुए भगवान का नाम न लें, इसमें हमारी विफलता है। हम कार्य करते हुए भगवान का नाम लें, इसमें सभी प्रकार की शुभता है। विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्ये नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते। देव पूजा, तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थ स्थान, कठिन व्रत, दान तथा विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन को वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जैसी कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदय स्थिम कुरु केशवम म्रियमाणो ह्यवहिस्तत ततो यासी परम गतिम। इसलिए हे राजा, अपनी शक्ति भर अपने हृदय में परम भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो। यह एकाग्रता भगवान पर बनाए रखो और अपनी मृत्यु के समय तुम निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। तो श्लोक संख्या 46 जब हमने श्रवण किया, यहाँ पर कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के बारे में सुने, उनकी महिमा का ज्ञान करे, गान करे, ध्यान करे, पूजा करे, आदर करे, तो भगवान संचित कलमश जो कि 1000 जन्मों से है उसको भी दूर कर देंगे। और 46 के बाद यहाँ 49 में कहते हैं अपनी शक्ति भर अपने हृदय में भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो। जब ये एकाग्रता का भाव रहेगा तो मृत्यु के समय निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर परीक्षित महाराज संसार को त्यागने वाले थे और गुरु सुखदेव गोस्वामी उन्हें अंतिम उपदेश कर रहे हैं। तो राजा के आसन्न प्रयाण की दृष्टि से ये चर्चा बहुत महत्व की है, क्योंकि दयालु राजा के मन में अभी ये विचार है कि कलयुग के नागरिकों का कल्याण कैसे होगा। गुरु कहता है म्रियमाणे अभिध्येय भगवान परमेश्वर आत्मभावम नयत्यंग सर्वात्मा सर्व संश्रय। हे राजा, भगवान परम नियंता है, वे परमात्मा है और सारे प्राणियों के परम आश्रय हैं। मरणासन्न लोगों के द्वारा ध्यान किए जाने पर वे उन्हें अपना नित्य आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करते हैं। कहते हैं कले दोष निधि राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अक्षय गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। सामान्यतः किसी किसी अध्याय में हमें 1 या 2 श्लोक ऐसे मिलते हैं जो हम सार रूप में ले जाएं। इस अध्याय में हमें ये 5 श्लोक मिलते हैं। 46 के पश्चात ये 49, 50, 51 और 52 कहा जा रहा है दोषों के सागर इस कलयुग में दान, तप, तीर्थ, तपस्या, हवन, अग्नि, जो कुछ भी हम कहें उसमें संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता है और संसाधनों को इकट्ठा कर पाना कलयुग के तंद्रा, प्रमाद, आलस्य, शोक, हताशा में डूबे हुए मनुष्यों के लिए एक अतिरिक्त प्रयास होता है। एक यज्ञ करवाना हो घर में, एक हवन, एक कोई संस्कार संपन्न करवाना हो, तो इतने अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है कि लगता है कि प्रतिदिन कैसे लोग अपने यहाँ अन्य युगों में 3 बार यज्ञ करते थे। और इसलिए यहाँ हमें आश्वस्त किया जा रहा है कलयुग के लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा, पर क्या अत्यधिक सरल रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कल्मशों को नष्ट कर सकता है। एक सूत्र, यदि ये हरिनाम जब जीवन में निरंतर हो गया, स्थिर हो गया, तो शनय शनय जितनी अधिक सतर्कता से हम करेंगे उतनी शीघ्रता से ये मन के कल्मश को दूर करेगा। परमात्मा के साथ हम अपने संबंध को जान पाएंगे और शनय शनय
या अत्यधिक तीव्रता से, हमारी प्रयास के, हमारी आत्मा के शुद्धतापूर्ण प्रयास के अनुपात में हमें परिणाम दिखने लग जाएगा। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 52 में कहते हैं, कृते यध्यायत विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इससे अधिक आशा में कोई लाइन, कोई पंक्ति नहीं हो सकती, कोई पंक्ति नहीं हो सकती। बृहन नारदीय पुराण को यहाँ तात्पर्य में उल्लेखित करते हुए आचार्य कहते हैं, ध्यायन कृते राजन, क्षमा कीजिए, ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायां द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में कृष्ण के चरण कमलों की पूजा से प्राप्त लाभ कलयुग में भगवान केशव के नाम कीर्तन से किया जा सकता है। तो अनेक अनेक उद्धरण है। निष्कर्ष ये है कि सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का आचार करने के पश्चात जीव को प्रचार करने की व्यापक आवश्यकता है, जिससे मानव समाज को कलयुग के भयावह समुद्र से बचाया जा सके। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमारे चिंतन के लिए, मनन के लिए और आचरण व्यवहार करने के लिए बहुत सारे बिंदुओं के मध्य से ये प्रमुख बिंदु सार रूप में हरिनाम जप के प्रति हमारी तीव्रता और तन्मयता, ये निरंतरता बनी रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत भूमि गीत नामक तृतीय अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय यहाँ समाप्त है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 12 से इन 3 अध्यायों में 41, 44 और 52 हमने करीब 100, यहाँ संख्या सही नहीं है, हमने करीब 137 श्लोकों को श्रवण किया है। तो ये स्कंद 11 की संख्या है, 137 श्लोकों को हमने यहाँ पर श्रवण किया है। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 13,662 हो गई है। तो ये सूची इस क्रम में आवश्यक है कि इतने सारे श्लोकों के ज्ञान के पश्चात महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षण तो समय तो 7 दिनों पूर्व ही आरंभ हो चुका है, पर इन 7 दिनों के अंतिम क्षणों में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री केशव के नाम कीर्तन को करके जीव किसी भी स्तर की कलमशता हो उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान के चरणों की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो प्रतिदिन आप में से जिनको विदित है, जो जानते हैं, प्रतिदिन सुबह और शाम हम सभी हरे नाम को जाप करने का प्रयास करते हैं। 8 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जूम पे करने का हमारा प्रयास होता है। साधक गण अपने नियम के अनुसार एकत्र होते हैं, हम सभी जाप करते हैं, फिर हम 2 से 5 मिनट तक किसी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में हरिनाम चिंतामणि चल रही है, जहां हम नाम जप में होने वाले अपराधों से अपने आप को कैसे मुक्त रख सकें, इसको श्रवण करते हुए जाप कर रहे हैं। जिनकी रुचि हो, जो इसमें सम्मिलित होना चाहें, वे जहां जुड़े हैं वहां पर सूचित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 4 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो अंतिम 8 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के ये, और स्कंद 12 के भी। ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियों के बारे में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस अगले अध्याय में सूचित करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।